हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं जो 14 दिसंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में हिंदी का पेपर है उसका। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पे घोंसला का अगर बहुवचन बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा घोंसले। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला है, प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरना है। तो ये जो कहावत दे रखी है ये होती है आपकी, एक थाल मोतियों से जड़ा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो कितनी नावों में कितनी बार है इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1978 में ये। और ये जो आपका कितनी नावों में कितनी बार रचना है ये आपकी किसकी है, ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका उपनाम था। इन्हें हम अज्ञे से जानते थे। ये है आपका अज्ञे। और वही ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में इसे दिया गया था। अगला है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य हमें पहचानना है। तो अगर आप इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, ना कि प्रेम में या प्रेम का या फिर प्रेम रखना चाहिए। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द। तो भगवान का अगर आप स्त्रीलिंग निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा भगवती। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला है आपका, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। अगर इसमें आप त्रुटि देखेंगे तो त्रुटि में अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो आपका दार्शनिक इसमें गलत लिखा हुआ है, ये दार्शनिक आपका गलत है। तो यहाँ पे जिसमें त्रुटि है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। सिमिलरली वही व्याकरण का इसमें भी आ गया है आपका। अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो आपका पुनर्जागरण कौन सा सही है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी और ए में कंफ्यूज मत होइएगा। पुनर् ना के बाद रहा आ रहा है तो वो जा पे जाके लगेगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ना कि ए। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। तो जिस भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वो आपका होता है विशेषण। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और संज्ञा आपके किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है, जब किसी वाक्य में संज्ञा बार बार आ रही है तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार होता है। तो ये आपका जो अलंकार है वो आपका होता है अर्थालंकार। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला है, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। हमें बताना है रचनाएं किसका बहुवचन है। इसका अगर आप एक वचन देखेंगे तो आपका होता है रचना। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला है, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए। तो अगर आप किसी की बात किसी और पर डालकर कह रहे हैं तो वहाँ पे जो अलंकार आपका होता है वो आपका होता है अन्योक्ति। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की गई। यहाँ पे ये आपका मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि सूरदास की कृति नहीं है, ये है यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, सुंदर विलास, तो ये जो आपकी सुंदर विलास है ये सूरदास जी की कृति नहीं है, बाकी तीनों इनकी कृतियाँ हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला है, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच उपन्यास राजी सेठ जी की कृति है। नेक्स्ट है, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ। तो अगर आप पुराने चावल का मुहावरा देखेंगे तो इसका होता है अनुभवी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, अंचल के साहित्यकार का उपनाम है। तो अंचल आपका रामेश्वर शुक्ल का उपनाम है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो जो अरण्य का समानार्थी है वो आपका होता है कानन।
सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? ज़्यादा आपका क्या है यहाँ पे? ज़्यादा आपका है क्रिया विशेषण, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गोष्ठी का पर्यायवाची आप सभी को पता है सभा होता है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीत आता है। स्तुति का हमें अपोजिट बताना है, विपरीत शब्द क्या है? तो स्तुति का विपरीत आपका होता है निंदा, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। आई होप दिस लाइक वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।